हे गाइस, सो मैं अभी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मतलब कुछ बातें ही कर लूँ या फिर कुछ रिकॉर्ड ही कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया स्टडी ब्लॉग भी अपलोड किए और लाइफ के अपडेट भी दिए। तो हाँ, मैं वही सोच रहा था। तो कुछ दिनों पहले मेरा AITS 1 हुआ था, मैं फेज़ 3 में हूँ। तो AITS 1 हुआ था 17 नवंबर को मेरा। और सीरियसली ये टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया था। मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं गया था, अच्छा भी नहीं गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने 15 दिन अप्रॉक्स 15 डेज़ का ब्रेक ले लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा था मेरे लिए। और मुझे वो नहीं लेना चाहिए था। अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे वो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। और फिर ये लास्ट के 2-3 दिन में जितना मैंने प्रिपेयर किया था, 17 को था, मैं 15 को वापस दिल्ली आया था। तो 15-16 एक दिन 2 दिन में जितना मैंने किया था, ये उसी का रिजल्ट है। तो मैं वही दिखाना चाहता था कि कैसा गया और कितना आया। तो आई गॉट, मैं अपना स्कोर कार्ड भी डाल दूंगा वीडियो में। आई गॉट 598 आउट ऑफ 720 एंड माई सेंटर रैंक इज़ 8 एंड ऑल इंडिया रैंक इज़ आई गेस 200, मतलब करंट डाटा के हिसाब से 270 कुछ है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 270 कुछ है आउट ऑफ आई गेस 11,000 और 14,000 पीपल। सो या सो रैंक वाइज देखे तो ठीक है, लेकिन 17,000 में तो नहीं है ना। मतलब 17,000 तो बहुत कम वो कंपटीशन है, क्योंकि 30 लाख आएगा अप्रॉक्स लास्ट ईयर वो हुए थे रजिस्ट्रेशन। तो अभी के हिसाब से तो बुरा है, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की। मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये है मेरा फिजिक्स का। फिजिक्स में तो भाई साहब क्या बोलूँ, फिजिक्स के लिए मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ये क्वेश्चन। सो इसका आंसर मैंने ये टिक किया, लेकिन होगा इसका ये, बिकॉज यहाँ पे लिखा है स्पीड नॉट वेलोसिटी। और मैंने वेलोसिटी नहीं, मतलब मैंने स्पीड को वेलोसिटी पढ़ के और ये टिक कर दिया जल्दी जल्दी में। मतलब कुछ भी किया था मैंने इस पेपर में। इसमें लिखा था सिग्निफिकेंट जीरो काउंट करने का, और मैंने पूरा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके 6 टिक करके आ गया। तो हाँ, तो फिजिक्स तो मतलब पहले से तो ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहले से बुरा है। इसमें मैंने सोचा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का निकाला, पर 10 यूनिट का निकालना था। मेरा 16 आ गया था, 16 × 10 करना था। मतलब क्या बोलूँ मैं। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक किए थे मैंने। तो फिजिक्स के तो मार्क्स छोड़ ही दो। और बॉटनी एंड जूलॉजी में मेरे आए 160 एंड 160। पेपर हार्ड नहीं था। बायो का तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड था, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अधिक थे। और मैंने बॉटनी में एक सिली मिस्टेक की थी, जहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्च को मैंने यूरोप्लास्ट कर दिया, जो मुझे मेरे को पता था एमाइलोप्लास्ट में कर सकता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। मतलब उस टाइम मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था। सेम टू सेम यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाई हाइड्रा लिखा था, ये गलत स्टेटमेंट है। और मैंने क्या बोलूँ। तो AITS 1 तो ज़्यादा अच्छा नहीं गया, मतलब 598 है 720 के आउट ऑफ 720। और फिर अभी नेक्स्ट टेस्ट है मेरा 7 दिसंबर को, PT7 है। तो उसके लिए ही मैं प्रिपेयर कर रहा था। अभी मैं इक्विलिब्रियम कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। जूलॉजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन मेरा कंप्लीट होने वाला है। बॉटनी में प्लांट किंगडम का लास्ट वाला पार्ट मेरा बचा है, आई गेस एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। और फिजिक्स का तो रहने दो। फिजिक्स में मेरा अभी रोटेशन कंप्लीट होने वाला है, एंड देन आई हैव टू स्टार्ट ग्रेविटेशन। तो फिजिक्स का तो पता नहीं मैं कैसे करूँगा यार, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है फिजिक्स के लिए, क्योंकि आकाश सर, मतलब उसमें भी मेरे क्लास में भी कोई वो तेज़ से नहीं पढ़ा रहा है अभी। वो भी रोटेशन कंप्लीट करने वाले हैं, मैं भी रोटेशन कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है फिजिक्स के लिए, क्योंकि मैंने मेजरली अपने सीनियर से सुना है कि उनका फिजिक्स बर्बाद हो गया, जिस वजह से मतलब लास्ट में जो होता है। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए वो, मेरे को सीरियसली नहीं चाहिए वो, क्योंकि मेरे टीचर भी अब तो और ज़्यादा डर लग रहा है यार, क्योंकि ये खुद वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे सीनियर डरा रखे कि ग्रेविटेशन तक ठीक से हो जाएगा, उसके बाद तो छोटा छोटा चैप्टर, जबकि छोटा छोटा चैप्टर नहीं है। क्योंकि मैंने सीनियर से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि छोटा चैप्टर इन द सेंस 11th का छोटा चैप्टर भी बड़ा ही चैप्टर में आता है। तो देखते हैं कैसे। फिजिक्स मेरे को खुद से ही, मतलब मेजरली फिजिक्स मेरे को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आकाश पे मेरे को बिल्कुल फिजिक्स के लिए बिल्कुल विश्वास नहीं है, 0% विश्वास है मेरा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ मैं। और जूलॉजी में तो मैं केमिकल कर रहा हूँ, केमिकल खत्म होने वाला है। फिर मेरे को बस एक चैप्टर बचा है एनिमल किंगडम, वो करना है। सेकेंडली बॉटनी में मेरे 3 चैप्टर बच जाएंगे, प्लांट फिजियो। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से चलता कहाँ है, नहीं तो ऐसे होता तो मेरे हिसाब से दिसंबर में पूरी तरह से मैं बायो कंप्लीट कर लूँगा। कैसे भी करना है मेरे को पता है, मैं बायो कंप्लीट कर लूँगा। और जीओसी तक मैंने सोचा है, क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा है। तो जीओसी का अगर 2 पार्ट भी, जैसे आइसोमेरिज्म तक भी हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोमेरिज्म और IUPAC हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं, दिसंबर तक। और मैंने सोचा है कि अगर दिसंबर तक मैंने सॉलिड और फ्लूइड भी कर लिया, मतलब लास्ट दिसंबर तक फ्लूइड तक फिजिक्स में, तो जैन में तो फिर मेरे को बस बचेगा तो वो बायो का रिवाइज करना रहेगा, और बचेगा तो हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में, और फिजिक्स का सेकंड बुक में मेजरली चैप्टर, मतलब 4-5 चैप्टर जितने KTG थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह बचेंगे। तो जैन में मेरे को मेजरली टाइम फिजिक्स को देना है, क्योंकि अगर मैं अभी के हिसाब से बोलूँ तो मेरा स्टार्टिंग का बायो पूरा रिवाइज हो चुका है, क्योंकि AITS था तो उसके लिए मैंने पढ़ा था, तो ऑलरेडी रिवाइज है। फिर ऐसे ही जैसे जैसे टेस्ट आएगा तो उसके लिए तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तो वैसे रिवाइज होते जाएगा जो पुराना चैप्टर। और मेजरली चैप्टर में रिवाइज करते रहता हूँ, बीच बीच में देख लेता हूँ। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने कल रिवाइज किया था, तो हाँ, मैं ऐसे ही रिवाइज करते रहता हूँ। तो हाँ, यही मेरे को बताना था कि कैसा गया। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही इनएक्टिव रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं एक्टिव रहूँगा, लेकिन मैं रह नहीं पाता, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, तो हाँ,
थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई बकवासी था, लेकिन हाँ मेरे को मेजरली अपना AITS का बताना था। सो थैंक यू गाइज़।